हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि शेयर मार्केट से कोई भी रिलेटेड आपसे अपडेट मिस ना हो जाए। चलिए आज बात करते हैं IRFC और RVNL और इरकॉन, जो सबसे टॉप पे जो मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा शोर मचाया हुआ शेयर है उसके बारे में बात करते हैं। सो ये जो रैली अभी दिख रही है, आपको क्या लगता है जब मार्केट बियरिश फेज में आएगा तो क्या ये रैली सस्टेन कर पाएगा? अभी तो मार्केट बुल रन में है, तो ये सब जितने भी शेयर हैं बहुत अच्छे से चल रहे हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि फंडामेंटली बहुत करेक्ट शेयर है, इस वजह से ये सब जितने भी शेयर हैं बहुत अच्छा मूव कर रहा है। नो डाउट अच्छे हैं, बट इससे पहले भी तो ये अच्छे शेयर थे। पर पहले क्यों नहीं आ रहे थे ये सब जितने भी शेयर हैं? इसमें इतने अच्छा जो मूव है पहले क्यों नहीं दिख रहा था? आप लोग समझिए इस बात को। एक साथ में ये जितने भी शेयर हैं, इससे रेलवे से रिलेटेड जितने भी शेयर हैं, सब एक साथ में मूव कर रहे हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट मिला है, ऑर्डर मिला है, लेकिन इतना भी हाइप नहीं है जितना अभी किया जा रहा है। IRFC 2-3 दिन में, 5 दिन में 20-20, 30-30% का रिटर्न दे रहा है। लेकिन आप ये एक बात याद रखिएगा, जब मार्केट फॉल होगी ना तो सबसे पहले फॉल करने वाले शेयर भी यही होंगे जो अभी मार्केट को हाइप क्रिएट करके रखे हुए हैं। और आप जब भी यूट्यूब खोलते हैं तो आपको सिर्फ इसी से रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलेगा। IRFC, RVNL। नहीं तो मैं, अगर आपको डाउट है तो मैं दिखा देता हूँ अभी आपको, 1 मिनट रुकिए। तो आप देखिए, इतने सारे शेयर सिर्फ इसी फील्ड के बने हुए हैं। IRFC, इरकॉन, इंटरनेशनल, और भी मतलब इसके रिगार्डिंग इतने सारे शेयर, इतने सारे वीडियो बने पड़े हैं। और इस वजह से इसी वीडियो का नतीजा है, इसका जो रिजल्ट है, जो मार्केट में इसका हाइप बना हुआ है। और ये जितने शेयर हैं, रिटेल इन्वेस्टर कहीं ना कहीं तो बाई कर रहे हैं, और जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो भी इसमें अपना पोजीशन बना रहे हैं। लेकिन एक बात समझिए, जब बड़े इन्वेस्टर अपना पोजीशन लूज करेंगे, जब पोजीशन सेल करेंगे, उस टाइम रिटेल इन्वेस्टर अपना पोजीशन सेल नहीं कर पाएंगे, और उस टाइम अपना पोजीशन वो इस शेयर में फंसा लेंगे। अब वो कुछ लोग बोल रहे हैं कि जब ये 75 के आसपास में था तो वहाँ पे बाई कर लेता, तो अभी 175 के आसपास में आ गया है तो मैं सेल कर देता। आप एक नॉर्मल बात समझिए, अगर आपने बाई किया होता तो अभी आप सेल नहीं करते, आपके अंदर एक और लालच बढ़ जाता, इतना बढ़ गया है और थोड़ा बढ़ जाने देते हैं तब सेल करेंगे। कुछ लोग बेच देते, जो होशियार ज़्यादा होते बेच देते, और बेचने के बाद वो प्रॉफिट गेन कर लेते। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं कर पाते हैं। वो अभी और थोड़ा बढ़ेगा तब बेचेंगे, और थोड़ा बढ़ेगा, उसके चक्कर में क्या होता है, फिर वो पोजीशन जब लॉस में आने लगता है तब उसको हैवी लॉस लेके बंद करते हैं। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो शेयर मार्केट में सबको पता है कि ये इतने ऊपर जाएंगे, हाइप बना हुआ है, क्या जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनको पता नहीं है ये सारी चीज़ें? उनको इवन रिटेल इन्वेस्टर से ज़्यादा पता है, और उनके पास ना फंड की कमी है, ना किसी भी चीज़ की कमी है। वो जो चाहें जैसे चाहें कर सकते हैं। तो ये जो रैली आपको दिख रही है, ये रैली रिटेल इन्वेस्टर के वजह से ही आ रहा है। जो यूट्यूब पे IRFC, इरकॉन और जितने भी शेयर्स के रिलेटेड वीडियो बन रहे हैं और हाइप बनाया जा रहा है, उसके वजह से ही इसमें इस जितने शेयर हैं उसमें हाइप और ग्रोथ दिख रहा है। लेकिन एक बात समझिए, जब मार्केट बियरिश फेज में आएगा उस टाइम मैं कंफर्म बता रहा हूँ, ये जितने शेयर हैं सबसे ज़्यादा गिरने वाले शेयर भी यही होंगे। उस टाइम जो इसमें पोजीशन बनाए होंगे जल्दी जल्दी
इसमें से बाहर निकलने का ट्राई करेंगे और उस टाइम जल्दी आप बाहर निकल नहीं सकेंगे, क्योंकि तब लोअर रेजिस्टेंस बार बार रहेगा। तो यही मैं बताना चाहता हूँ। और भी बहुत सारे फील्ड हैं, बहुत सारे शेयर हैं जो अच्छे क्वालिटी स्टॉक है, उसमें इन्वेस्ट कीजिए। हाँ ठीक है, इसमें भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, बट उतना ही कीजिए कि अगर कुछ प्रॉब्लम भी हो या फिर कुछ भी इशू हो तो आपको ज़्यादा आपके फाइनेंशियल कंडीशन पे वो इम्पैक्ट ना करे। तो आप लेट्स सी कि अपने टोटल पोर्टफोलियो का 2 से 3% या फिर मैं तो बोलूँगा कि उससे भी कम अगर हो पॉसिबल तो ही इन्वेस्ट कीजिए, उससे ज़्यादा मत कीजिए। बुल रन का फ़ायदा लीजिए और उसके बाद जैसे ही नीचे आना चालू करे, रिवर्स करे, तो सेल आउट करके बाहर निकलिए। तो और भी अपने इंडिया के अंदर में बहुत सारे फील्ड हैं और भी अंदर सेक्टर हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ आना बाकी है। मैं पिछले कल ही एक वीडियो में डाला था 3 सेक्टर जिसमें बहुत ग्रोथ होने वाला है। सो इस वीडियो को आप चाहे तो देख सकते हैं। इसमें मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में और सोलर इंडस्ट्री से रिलेटेड वीडियो बनाया कि इसके अंदर में अभी इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो चाहे तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा। तो वो सब भी थोड़ा एक्सप्लोर किया जा सकता है। और ऐसा नहीं है, इसमें क्या है, ऐसा ऑर्डर मिल गए हैं तो क्या है, इतने सारे कंस्ट्रक्शन बनेंगे तो सिर्फ यही कंपनी थोड़े ना है जिसके ऊपर में टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी करेगा बस यही 4-5 जो कंपनी है वही करेगा। इंडिया के अंदर और भी बहुत सारे कंपनी हैं, वो भी प्रोजेक्ट लेंगे, उनको भी ऑर्डर मिलेंगे। तो फिर ये 3-4 शेयर को इतना हाइप क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि यूट्यूब का एक सजेशन होता है कि जो जिस टॉपिक पे ज़्यादा व्यू आता है वो क्रिएटर को ज़्यादा दिखाता है कि हाँ इस ये टॉपिक अभी ज़्यादा चल रहा है, और इस वजह से यूट्यूब का क्रिएटर जो है उस पे ज़्यादा वीडियो बनाता है। और ज़्यादा जब वीडियो बनेंगे तो आप लोग ज़्यादा कंज्यूम करेंगे कंटेंट को, और ज़्यादा कंटेंट को कंज्यूम करने का नतीजा है कि वो शेयर में आप कहीं ना कहीं डिसीजन लेंगे बाई करने का, और बाई करने से क्या होता है, उस शेयर में ग्रोथ आएगा और एक हाइप बनेगा, और हाइप बनने का नतीजा है कि वो शेयर आगे भागेगा। तो ठीक है, अब जो बाई कर लिए हैं ठीक है, आप बाई तो कर लिए हैं, अभी देख लीजिए अगर प्रॉफिट आपको सफिशिएंट लग रहा है कि मेरा हो गया है तो आप उसमें से वर्कआउट भी कर सकते हैं। बाकी आपकी आपकी मर्जी है, आपका फंड है, आप अपने तरीके से कैसे हैंडल कर रहे हैं मैं तो नहीं देखने जा रहा हूँ। बट फिर भी मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हाइप वाले शेयर से दूर रहें, जितना हो सके प्रॉफिट अगर मिल गया है तो ले लीजिए, उसके बाद वापस छोड़ दीजिए। लॉन्ग टर्म के एक्सपेक्ट से सोचेंगे तो मेरे हिसाब से जब मार्केट बियरिश फेज में होगा उस टाइम बिल्कुल फंस जाएंगे। बहुत सारे शेयर का ऐसा एग्जांपल है जिसमें मार्केट में बहुत हाइप बनाया जा रहा था, बहुत हाइप बनाया जा रहा था, उसके बाद जब रिवर्स हुआ तो उसके बाद वो बढ़ा ही नहीं। मैं एग्जांपल एक देना चाहता हूँ, अदानी ट्रांसमिशन का एक एग्जांपल है। जब मार्केट हाइप पे था, अदानी का बहुत सारे शेयर का हाइप बना हुआ था, तब बहुत लोगों ने बाई कर लिया होगा। जब हिडनबर्ग का रिपोर्ट आया तो मार्केट फॉल कर गया, कुछ लोग बेच के निकल गए होंगे, बहुत सारे लोग फंस गए और अभी तक फंसे हुए हैं। अभी जो अदानी सॉल्यूशन के नाम से वो शेयर है, अभी भी बहुत लोग फंसे हुए हैं। तो मार्केट रिकवर भी कर गया फिर भी रिकवर नहीं हुआ। तो मैं वही बताना चाहता हूँ कि हाइप पे मत खरीदिए, अपना एनालिसिस करके थोड़ा बहुत जो खुद का सेंस है, सेंस ज़रूर लगाइए, उसके बाद ही मार्केट में अपना पैसा डिप्लॉय कीजिए। कौन जान रहा है आने वाले टाइम में कुछ दिनों में ही मार्केट बियरिश रन में आ जाए, और जब बियरिश रन में आएगा तो जितने भी शेयर जो टॉप पे अभी खड़े हैं वो 20-30% टूट जाएंगे। तो जिनके पास पैसा है तो एवरेज कर लेंगे, एवरेज करके चलो आगे के लिए छोड़ देंगे या लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देंगे। लेकिन जिनके पास सोच रहे हैं कि अभी कैपिटल में इसमें इन्वॉल्व किया हूँ, थोड़ा बहुत प्रॉफिट करके और मैं बाहर आ जाऊँगा, उनका तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। 1-1 2-2 साल आपका फंड उसमें फंसा रहेगा, लेट से उससे ज़्यादा ही फंसा रहेगा। सो थोड़ा सोचिए और उसके बाद ही एक्शन लीजिए।